हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज इस चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं इंट्राडे के ऊपर बात करने वाला हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में मैसेज में लिखा हुआ है इंट्राडे के बारे में। लोगों ने पर्सनली मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप के ऊपर कि इंट्राडे के ऊपर कुछ स्ट्रैटेजी बताइए। और बहुत सारे लोग, मतलब मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ बीइंग ए रिसर्च एनालिस्ट। काफ़ी सारे लोग मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं भाई डेली बेसिस पे 1000, 2000, 3000 रुपया मार्केट से कमा सकते हैं क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में। लोग चाहते हैं लेकिन फिर भी ये मिलता नहीं है सबको, बिकॉज इसीलिए हम ये स्टैट्स बार बार देखते हैं कि 95% पीपल लूज इज मनी इन स्टॉक मार्केट। मैक्सिमम लोग उसमें से इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स की ज़रूरत है, कुछ सीक्रेट्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं बेसिक से लेके एडवांस तक जितनी भी सच्चाई है इंट्राडे की पूरी खोल के रख दूंगा आपके सामने। ये मैं पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, इसलिए अथॉरिटी के साथ में मैं आज बोल सकता हूँ आपको कि इंट्राडे की क्या सच्चाई है। तो बेसिकली हम इंट्राडे का पहले सीक्वेंस समझ लेते हैं। पहले बेसिक्स ऑफ इंट्राडे देखेंगे हम कि क्या होता है इंट्राडे। उसके बाद में हम समझेंगे कि प्रोज एंड कॉन साइड क्या है इंट्राडे का। उसके बाद में वाई पीपल आर लूजिंग मनी इन इंट्राडे। उसके अलावा मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि इंट्राडे में कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक बिगेस्ट सीक्रेट क्या है इंट्राडे का और क्या मैं खुद इंट्राडे करता हूं या नहीं। अब इंट्राडे मार्केट में प्रॉफिट है ना, एक भूतिया स्टोरी की तरह है। कुछ लोगों को लगता है क्योंकि उनको मिला हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता है कॉन्सेप्चुअली, लेकिन उनको कभी प्रॉफिट मिला नहीं इंट्राडे में। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हो इंट्राडे को डीप डाइव समझना चाहते हो A to Z, तो ये आपके लिए वीडियो है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ बच गए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। इनफैक्ट अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो 360 इन्वेस्टिंग पे 360 रिसर्च करते हैं हम, बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस। बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, सो जस्ट hit the like button and also hit the subscribe button before we start. अब सबसे पहली बेसिक चीज इंट्राडे क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है। इंट्राडे मतलब कोई भी पोजीशन आप किसी भी एसेट को बाय कर रहे हो, सेम डे सेल भी कर दे रहे हो। ठीक है, मतलब आपने मार्केट चालू होता है 9:15 बजे, तो अगर 9:15 बजे आपने कोई पोजीशन बाय करी और 3:30 बजे मार्केट एंड होने से पहले आपने उसको स्क्वायर ऑफ कर दी, तो ये आपका इंट्राडे ट्रेड हो गया। मतलब सेम डे पे बाय सेल करना, इसको आप इंट्राडे बोलते हैं। अब चाहे आप इसको करेंसी में करो, चाहे आप इक्विटी मार्केट्स में करो, चाहे आप ऑप्शन फ्यूचर्स में करो, इंट्राडे सेम डे पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने को इंट्राडे बोलते हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं कि इंट्राडे के प्रोज एंड कॉन्स क्या है क्विकली। ठीक है, तो इंट्राडे में जब पॉजिटिव अगर आप ये देखोगे, सबसे पहली बात, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे कल का पता नहीं, आज तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट पे स्क्रीन पे क्या हो रहा है, तो वो लोगों के लिए इंट्राडे सूट करता है। जो लोग एक सोचते हैं कि भाई अगर मैंने आज 100 रुपये में एक स्टॉक खरीदा, कल डायरेक्ट गैप डाउन में 95 ओपन हुआ तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा, राइट, और फिर वो डर के मारे बेच देते हैं। तो इसके लिए लोग सोचते हैं कि भाई मेरे सामने स्क्रीन पे जो हो रहा है वो मुझे चलेगा और मैं सेम डे पे अपना पोजीशन क्लोज करके जाऊँगा, मेरे को कल के लिए टेंशन नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी होती है, किसी के लिए ये पॉजिटिव हो कि भाई इंट्राडे में आपको एक्स्ट्रा लेवरेज मिलता है। मतलब 100 रुपये पे आप 200 रुपये का माल खरीद सकते हो, और राइट, सो उसके थ्रू क्या है, वो ज़्यादा वैल्यू लेवरेज करके बाय कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। इंट्राडे में एक और चीज़ ये होती है कि आपको अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है तो आप मूवमेंट के थ्रू गेन्स कर सकते हो, राइट, चाहे आप बाय करके या आप शॉर्ट करके आप पैसे कमा सकते हो, शॉर्ट सेलिंग में भी। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको मूवमेंट वाइज। इनफैक्ट कुछ अगर आपने देखा होगा, जब भी कोई न्यूज़ वगैरह आती है मार्केट में या कोई इवेंट होता है, जैसा बजट सेशंस हो गया और इलेक्शंस हो गया, तो वो टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी का काफ़ी ट्रेडर्स फ़ायदा उठाते हैं, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपको एज अ पॉजिटिव साइन आप देख सकते हो जब आप इंट्राडे करना चाहते हो। लेकिन इसका नेगेटिव पार्ट भी है। इंट्राडे का आप ये देखो कि विनिंग परसेंटेज क्या है, तो 90-95% पीपल लूजेज मनी इन स्टॉक मार्केट। मोस्टली आप देखोगे तो इंट्राडे के लोग हैं, राइट। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि इंट्राडे में आपको इमोशंस को मैनेज करना होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई इमोशंस को मैनेज करना होता है। इनफैक्ट आपको रिस्क मैनेज करना होता है। एक और ये भी चीज़ है। दूसरा, ओवर लेवरेज ये दो धारी तलवार की तरह होती है, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज मिलेगा तो ग्रिड के चक्कर में आके आप ज़्यादा भी बाय करोगे, और कभी कभी अगर आपके फेवर में नहीं गया ट्रेड तो वहाँ पर आपको बड़ा लॉस हो सकता है। एक और चीज़ ये होती है, इंट्राडे में कभी आप स्टॉप लॉस रखते हो, मान लो वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, जंप हो गया, फ्रीक ट्रेड हो गया, वहाँ पर आपका नीचे का भाव कट करके बड़ा लॉस हो गया आपको, ये भी होता है।
इंट्राडे में एक और चीज़ आपको होती है कि भाई इंट्राडे में मान लो आपने एक स्टॉप लॉस लगाया बाय करके, स्टॉप लॉस कट करके फिर आप स्टॉक ऊपर चले गया, ये भी होता है इंट्राडे में। तो बहुत सारे नेगेटिव साइड्स भी है अगर आप इंट्राडे के बारे में देखते हो। और एक और चीज़, इंट्राडे में जो लोग स्टार्ट करते हैं एज अ बिगनर, वो पूरा 9:15 से लेके 3:30 बजे तक बैठे रहते हैं स्क्रीन के सामने, राइट। तो इंट्राडे में मतलब लोगों का एक और ये चीज़ है कि भाई इंट्राडे मतलब पूरा दिन आपको देना है, जो एक्चुअल में सही नहीं है। बट इंट्राडे में ये एक नेगेटिव साइड भी है कि शुरू में लोग पूरा दिन इंट्राडे में देखते हैं, बिकॉज वो सीख रहे होते हैं, वो एनालाइज कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं मार्केट को, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, वाई पीपल लूज मनी। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि कौन साइड है कि विनिंग रेशियो इज नॉट गुड, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है बिफोर गेटिंग ऑन टू स्ट्रैटेजी कि भाई लोग पैसा क्यों गंवा रहे हैं, क्यों लूज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो लोगों को समझ नहीं आ रही है और लोग पैसे गंवाए जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। सबसे पहली बात, इंट्राडे ट्रेडिंग कोई तुम्हारे घर की तिजोरी नहीं है जो आप हमेशा उसको खोल के उसमें से पैसे बाहर निकाल लो। इंट्राडे ट्रेडिंग रन्स ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर ट्रेड्स राइट। तो ऐसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में जिसने 100 का 100 ट्रेड सही किया या 10 का 10 ट्रेड सही किया। आप अगर 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से 7 सही करोगे, 6 सही करोगे, देयर आर प्रोबेबिलिटी कि 2-3 आपके स्टॉप लॉस होंगे। अब क्योंकि 2-3 स्टॉप लॉस होंगे, या हियर कम्स योर रिस्क रिवॉर्ड। तो इंट्राडे में अगर मान लो आप 50 रुपये का रिस्क ले रहे हो और 100 रुपये का टारगेट रख रहे हो, तब तो आप सही हो। लेकिन आप 50 रुपये का रिस्क ले रहे हो और 50 रुपये का रिवॉर्ड ले रहे हो, तो वहाँ पर आप जो आपका मैथमेटिक्स है वो बिगड़ गया, ठीक है। और कभी ऐसा फेज आया कि जब आपका बैक टू बैक 2-3 स्टॉप लॉस हो गया, तो फिर आपका भरोसा ही उड़ जाना है इंट्राडे में, क्योंकि आप वो बड़ा वहाँ पर ही आपको फटका पड़ जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर होती है कि रिस्क के साथ साथ आपको पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान देना है। रिस्क का मतलब क्या होता है कि भाई रिस्क फिक्स कर लो। सबसे सिंपल बात बताऊंगा, रिस्क में बहुत ध्यान से सुनिए, सबसे सिंपल बात बताऊंगा, रिस्क को हमेशा फिक्स कर लो कि भाई मुझे हर ट्रेड पे 2000 का रिस्क लेना है या 1000 का रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा मैं इंट्राडे में रिस्क नहीं लूँगा। बिकॉज क्या होता है कि आप जब ट्रेड लेते हो बिना सोचे समझे, तो आपने रिस्क तो कुछ सोचा ही नहीं, स्टॉक आ गया नीचे, आपको हो रहा है पोर्टफोलियो में पोजीशन में 4000 का लॉस, 5000 का लॉस। अब आप ये सोचते हो भाई एक ही दिन में 5000 का लॉस बहुत ज़्यादा है, एक काम करता हूँ इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, कल देखेंगे, कल जो भी होएगा, कल जब ऊपर आएगा थोड़ा मैं बेच दूंगा। अगले दिन और गैप डाउन ओपन होता है और 3-4%, अब क्या होता है कि वो 5000 वाला 10,000 हो गया। तो आप वो 3-4 हज़ार में लॉस बुक कर सकते थे, लेकिन आपने उसको टूवर्ड्स द एंड 5,000-6,000 होने दिया। वो 5 का हज़ार आपका 15,000 हो गया 2 दिन बाद। अब फिर आपने उस स्टॉक के साथ में शादी कर ली, मतलब अब जब तक वो पूरा रिकवर नहीं होएगा आप नहीं बेचोगे, ठीक है। देयर आर इंस्टेंसेस, और इसी के वजह से कि आप हर कोई इंसान मार्केट में ट्रेडर बन के आता है और वो इन्वेस्टर बन के रह जाता है, ठीक है। आई होप ये बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ रहेगा। जिस मुझे कमेंट्स में बताइए अगर ये एक्चुअली आपको हिट हुआ है, अगर ये आपको एक्चुअली हिट हुआ है अंदर से, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, राइट। अब ये चीज़ होती है, तो ये एक और साइड है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, वाई पीपल आर लूजिंग मनी। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इमोशन मैनेजमेंट की, तो इमोशंस में आपका ग्रीड भी ट्रिगर होगा, राइट, आपका होप भी ट्रिगर होगा। होप मतलब जो मैंने आपको बताया भाई आ जाएगा ऊपर। ग्रीड मतलब आपने लेवरेज ले लिया, 100 रुपये का आपको जो स्टॉक था आपने उसका 3 गुना ले लिया मार्केट से लेवरेज और 400 रुपये का पोजीशन बना ली। सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जब 1 लाख के जगह पे 4 लाख का माल बाई करोगे इंट्राडे में, जस्ट टू मेक 4,000-5,000 बर्ग्स एवरी डे, और कभी नेगेटिव में चलेगा 5-6 हज़ार 8 हज़ार, तो आप वो लॉस लेने के कैपेसिटी में हो क्या? सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो, ठीक है। एडिंग ऑन टू, पीपल लूज लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट इन इंट्राडे ट्रेडिंग ड्यू टू इनडिसिप्लिन एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब एक नेग्लिजेंस होता है लोगों के अंदर कि आज आपने पोजीशन ली, आप मीटिंग पे चले गए, आज आपने पोजीशन ली, सुबह आपने पोजीशन ली, दोपहर में आप घूमने चले गए, आपने ऑलरेडी ऑप्शन फ्यूचर्स में पोजीशंस लेके रखी है, आप बॉस के साथ में मीटिंग में बैठे हो, आपको पता ही नहीं है मार्केट बंद हो गया, राइट, कैसा बंद हुआ क्या बंद हुआ आपने देखा ही नहीं। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप अपने पोजीशन को ट्रैक नहीं कर पाओ और स्टॉप लॉस भी नहीं रख पा रहे हो, नहीं रख रहे हो, तो फिर करो ही मत ट्रेड। ये सिंपल सा सुझाव है,
बिकॉज कितने लोगों को मुझे बताओ ऑनेस्टली ऐसा लॉस हुआ है कि भाई आपने पोजीशन लेके बाद में आप चले गए किधर, आप पूरे दिन बिजी रहे और बाद में आपको लॉस हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, राइट? तो जब अगर आप कंसिस्टेंटली टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप उस दिन अवेलेबल नहीं हो, तो आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, मत करो ट्रेड। क्या बिगड़ जाएगा, क्या बदल जाएगा कि ट्रेड नहीं करोगे एक दिन? मैं बहुत क्लियरली इस बात को मानता हूँ कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और जितनी चीज़ें हमने बात की वो चीज़ें भी होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, पोजीशन साइजिंग, सब चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा आपको अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, राइट? जैसे हम आज की तारीख में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैचेस में आप देखोगे तो इंडिया उतना अच्छा बैटिंग नहीं कर पा रही है, तो लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं सचिन तेंदुलकर का कि भाई उन्होंने सिडनी में जाके 241 बनाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिडनी में ही, राइट? तो उन्होंने 240 का एक पारी खेला था जहाँ पर उन्होंने कवर ड्राइव मारा ही नहीं, क्योंकि लोग बॉलर्स जो है ऑस्ट्रेलियन बॉलर उनको कवर ड्राइव के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे, ऑफ स्टंप के भारी बॉल डाल रहे थे, और वो इससे पहले ऑलरेडी ऑफ स्टंप पे काफ़ी बार आउट हो चुके थे। तो उन्होंने पेशेंस दिखाया कि उन्होंने ऑफ स्टंप का बॉल को टारगेट ही नहीं किया, चेज ही नहीं किया बॉल, और उन्हें 200 बना दिया। तो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ योर डिसिप्लिन। अब अगर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप अवेलेबल नहीं हो, तो ट्रेड मत करो। पूरी पारी में सचिन तेंदुलकर ने वेट किया अपने रडार में बॉल आने का, जब अपने रडार में आया तो ही वो हिट कर रहे थे, नहीं तो हिट नहीं कर रहे थे। वैसे ही आप वेट करो अपनी अपॉर्चुनिटी का, ट्रेड मिला तो करना है, नहीं मिला तो नहीं करना है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, सीधा सिंपल सा स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, और स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इंडिकेटर्स में आते हैं और मूविंग एवरेज सेलेक्ट करते हैं, राइट? सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज को यहाँ पर हम आके एडिट कर देते हैं। आप सेटिंग्स में जाके इसको चेंज कर लोगे, कीप इट 20 मूविंग एवरेज, ओके? तो स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए डेली में। कोई भी स्टॉक, जैसे आज की तारीख में मोमेंटम स्टॉक, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल केन्स टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब जब केन्स आपका वीकली और डेली दोनों में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यू विल फाइंड द मैक्सिमम मोमेंटम इन दैट स्टॉक। क्योंकि हम इंट्राडे में क्या कर रहे हैं, हम इंट्राडे में मोमेंटम चेस कर रहे हैं। हमें मोमेंटम चाहिए। जब इंट्राडे में बाय कर रहे हो तो मोमेंटम चाहिए। सो वी वांट टू फिगर आउट स्टॉक्स जहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, डेली में वीकली में दोनों भी। क्योंकि डेली में वीकली में दोनों जगह के मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है मोमेंटम, तो मतलब स्टॉक में पॉजिटिविटी है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, केन्स ऑलरेडी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, डेली में भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम है। अब आप इंट्राडे में जाके फिर सेटअप के हिसाब से आप ट्रेड करोगे। अब इंट्राडे में आपको क्या करना है, यू नीड टू सेलेक्ट टाइम फ्रेम बेस्ड ऑन योर मिनट्स, ठीक है? तो 5 मिनट्स यूज़ कर सकते हो, 15 मिनट्स यूज़ कर सकते हो, 30 मिनट्स यूज़ कर सकते हो। 30, 15, 5। मैं नॉर्मली 15 मिनट्स को आइडियली मानता हूँ। 15 किसी को अर्ली सिग्नल चाहिए, बहुत छोटा ट्रेड करना है तो 5 मिनट्स भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट्स एक आइडियल सिनेरियो है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जब भी आपका मोमेंटम, स्टॉक का मोमेंटम 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है इंट्राडे में, तो आप एक उसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो बेस्ड ऑन योर डेली फ्रेम। डेली में अगर आपका स्टॉक पॉजिटिव है और इंट्राडे में अगर आपको यहाँ पर ऐसा कुछ कंसोलिडेशन मिलने के बाद में एक ब्रेकआउट मिलता है अपसाइड में, तो आप वहाँ पर बाइंग पोजीशन बना सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर अभी मिला, राइट? अब आपको यहाँ पर मिला एक मोमेंटम कंटिन्यूसली, उसके अलावा फिर आपको एक मोमेंटम यहाँ पर मिला अभी रिसेंट में, राइट? सो आपका जो मोमेंटम है दैट हैज़ टू बी राइजिंग। जैसे हम अभी एग्जांपल लेते हैं सन फार्मा, ठीक है? तो अब सन फार्मा में बाइंग देखो आपको कहाँ कहाँ मिल रही है। सी दिस, आपका मूविंग एवरेज जो है राइजिंग है, 20 मूविंग एवरेज राइजिंग, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आपका प्राइस का मोमेंटम 15 मिनट के चार्ट पे आप इसको ट्रेल करके बाय कर सकते हो। 20 मूविंग एवरेज के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे आप ट्रेलिंग कर सकते हो, ठीक है? बहुत सिंपल है, राइट? इसको और थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, साइडवेज है पूरा, 20 मूविंग एवरेज राइजिंग नहीं है, साइडवेज है। अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ फेस को, यहाँ पर पूरा साइडवेज चल रहा है, ठीक है? पूरा ये साइडवेज चल रहा है। मैं इसको और यहाँ पर थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ,
यहाँ पर ये पूरा साइडवेज चल रहा है। अब इतने फेज को हम जाके डेली में देखेंगे क्या हो रहा है डेली में। नाउ यू कैन सी ओवर हियर डेली में क्या हो रहा था। जब डेली में यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, जब स्टॉक में साइडवेज मोमेंटम था, डेली में भी आपका फ्लैट था, डेली राइजिंग नहीं था। तो जब डेली राइजिंग होएगा तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। टेक दिस फ्रेम, डेली में राइजिंग है, अब आप जाके इसके अंदर इसको शॉर्टलिस्ट कर लो सन फार्मा को। जब तक डेली राइजिंग है तब तक आप जाके 20 मूविंग एवरेज को राइजिंग में ट्रेल करके वहां पर ट्रेड कर सकते हो। ये सिंपलेस्ट वे है इंट्राडे ट्रेड करने का, विनिंग प्रोबेबिलिटी। तो अभी आप बहुत क्लियर हो गए हैं। यहाँ पर डेली पे आप देखो, जहां पर मोमेंटम नहीं था, आपका मूविंग एवरेज साइडवेज था, वहां पर आपको ट्रेड नहीं ढूंढना है। जहां पर आपका मूविंग एवरेज फॉलिंग था वहां पर भी आपको ट्रेड नहीं ढूंढना है। ये आपका नो ट्रेड जोन है। आपको कहां पर ढूंढना है मोमेंटम के लिए स्टॉक्स? जब आपका डेली में मूविंग एवरेज राइजिंग है और आपका वीकली में भी पॉजिटिव है, डेली में भी पॉजिटिव है, और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आपका इंट्राडे में 15 मिनट पे आपका ऑलरेडी कैंडल्स चल रहे हैं, प्राइस का मोमेंटम चल रहा है, वहां पर आपको पॉजिटिव ट्रेड मिलेगा। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग में यू आर चेजिंग मोमेंटम। मैं अभी वापस से रिपीट कर रहा हूँ। तो मोमेंटम कब मिलेगा? जब आपका हायर टाइम फ्रेम रूल आपके सपोर्ट में रहेगा। अब आप लोग बोलोगे हायर टाइम फ्रेम रूल क्या है? हायर टाइम फ्रेम रूल मतलब वीकली में आपका स्टॉक ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो वीकली में पॉजिटिव है, मतलब ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है, वो सेक्टर वो स्टॉक के ऊपर। उसके बाद में डेली में आप पॉजिटिव ट्रेंड में हो, ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड में हो, मतलब क्या है? आप विद द ट्रेंड जा रहे हो, मतलब मोमेंटम आपके साथ में है। तीसरी चीज़ क्या है? आप मूविंग एवरेज टूल इंडिकेटर भी राइजिंग है, मतलब वो भी आपके फेवर में, आप बाय की पोजीशन बनाना चाहते हो और टूल इंडिकेटर आपको सपोर्ट कर रहा है। चौथी चीज़, आपने ऑलरेडी रिस्क बना के रखा है। मेरा रिस्क पैरामीटर क्या है कि भाई इतना का लॉस होगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। तो आप सेफ हो, रिस्क वाइज भी सेफ हो, और मोमेंटम सारे आपके फेवर में है। मतलब ये ऐसा हो गया कि आप नदी के भाव के साथ में तैर रहे हो, तो आसानी से तैर पाओगे या नहीं पाओगे? अरे आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए मुझे कमेंट्स में कि नदी के भाव के साथ में तैरना सही है या नहीं है। इसके लिए हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट कभी नहीं जाने का। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई स्टॉक बढ़ गया, अब तो गिर जाएगा, बेच दो। अरे बहुत बढ़ गया, अब तो गिर जाएगा, बेच दो। और ऐसा करते करते लाखों का लॉस किया है। अरे क्यों बेच दो? अरे वो ऊपर जा रहा है तो उसको फॉलो करो ना, जाओ ना उसके साथ में। आपको घर पे आके बोला क्या कि नीचे जाने वाला हूँ कल से? जब अनवांटेडली जबरदस्ती जाके शॉर्ट नहीं करने का जो पॉजिटिव स्टॉक है। आप देख रहे हो ना पिछले 1 साल से केन्स कितना ऊपर गया है, डिक्सन कितना ऊपर गया है, एम्बर कितना ऊपर गया है। तो जो ऊपर जा रहा है उसको ऊपर जाने दो जब तक वो खुद ट्रेंड चेंज नहीं करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। वैसे यही चीज़ आप शॉर्ट में भी यूज़ करोगे। शॉर्टिंग में नीचे गिरने वाले स्टॉक का वीक मोमेंटम को पकड़ो और उसके पुल बैक पे उसको सेल करो। अगर ये चीज़ आपको अभी तक दिमाग में गई है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गॉट दैट लिखिए, गॉट दैट लिखिए। इंट्राडे चाहिए था ना बहुत सारे लोगों को, मैं इंट्राडे भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये बहुत बेसिक सीक्रेट है और इसके वजह से लोग नहीं बना पाते पैसा, क्योंकि वो रैंडम चीज़ें ट्राई करते हैं। मुझे बताइए ऑनेस्टली, 3-4 महीने जब जितने भी टाइम से अगर आप कर रहे रहोगे इंट्राडे, आपके पास में आपकी हर वीक में लिस्ट रेडी है आपके पास कि कौन से स्टॉक है जो ये क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे हैं। इज द लिस्ट रेडी विथ यू? अगर नहीं है तो प्रिपरेशन नहीं है बॉस। ये सबसे बड़ा सीक्रेट था जो मैंने आपको बता दिया इंट्राडे के बारे में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, डू आई ट्रेड इंट्राडे? क्या मैं खुद इंट्राडे ट्रेड करता हूँ? आप बोलोगे बहुत सारा आपने बताया, सब कुछ बता तो दिया हम लोग को, लेकिन इंट्राडे में पैसे कैसे बनाते हैं, आप खुद करते हो कि नहीं करते हो? मैं ऑनेस्टली आंसर दूंगा, मैं इंट्राडे नहीं करता। वो मेरे को 1-8% का मूवमेंट नहीं चाहिए। मैं मोस्टली पोजिशनल ट्रेड करता हूँ सुकून से, बिकॉज ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी सारी टीम मैनेज करना होता है, कंटेंट थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें इनसाइट्स भी शेयर करता हूँ। तो बेसिकली बहुत सारा काम मेरे पास ऑलरेडी है। मीटिंग्स होती है, कभी कभी कॉन कॉल्स होते हैं, वो अटेंड करने होते हैं। अब इस शेड्यूल के बीच में मैं दिन भर अगर मैं इंट्राडे में 1 घंटा करने बैठूँ, 2 घंटा करने बैठूँ, तो वो मेरा बैंडविड्थ जाता है वहाँ पर, और मैं डेली अवेलेबल नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं नहीं करता हूँ इंट्राडे। रोज़ रोज़ का वो आधा परसेंट 1% वाला ट्रेड नहीं करने का है। आई बिलीव इन समथिंग विच इज़ फंडामेंटल टेक्निकल वेरी साउंड, जहाँ पर मैं उसको बाय करके अगले 3-6 महीने साल भर में थोड़ा सा अच्छा पैसा बना सकता हूँ, जहाँ पर 50-60% का मोमेंटम मुझे मिल सकता है 2-4 महीने 6 महीने में।
दैट्स द काइंड ऑफ आइडियाज़ आई रियली वॉन्ट टू गेट इन टू। ठीक है, तो ये मेरा ऑनेस्ट आंसर था। मैं बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता था, मैं इंट्राडे में इतना पैसा बनाता हूँ, ये वो फेक स्क्रीनशॉट्स भी आपको सामने प्रेजेंट करता था, लेकिन मैं वो चीज़ कभी भी नहीं करूँगा। अगर आप मेरे साथ में इस चैनल के साथ में जुड़े हो, वन थिंग आई वॉन्ट टू प्रॉमिस यू एंड आई कैन एश्योर यू कि यहाँ पर आपको क्वालिटी कॉन्टेंट मिलेगा और जेन्युइन मिलेगा। आई डोंट वॉन्ट टू मेक एनी मनी आउट ऑफ दिस। जेन्युइनली मैं आपको बोल रहा हूँ कि चीज़ अगर मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ तो आई डोंट डू इट। ठीक है, आपको अगर करना है तो ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ये फॉलो करो, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो और जो भी हमने की इनसाइट्स बताई थी, इसमें आपको क्या लर्निंग्स मिली, आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे, आपको क्या ओपन हुआ आपके दिमाग में कि हाँ ये चीज़ मैं करता था और ये मैं अवॉइड करूँगा आने वाले टाइम में। Just let me know your learnings in the comment section. Hit the like button if you really enjoyed the session. Also, hit the subscribe button and hit the bell notification so that you don't miss on to the upcoming strategies and frameworks. इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो लाखों लोगों के साथ में जो लोग ये एक्चुअल में करना चाहते हैं कि भाई दिन का मुझे 2-3 हज़ार रुपये मिल गया तो बहुत है भाई, इंट्राडे से पैसा आना चाहिए। तो उनको बताइए कि क्या फ्रेमवर्क्स लगता है, व्हाट इट टेक्स टू डू अ इंट्राडे ट्रेड। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी।